इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मज़ेदार घटना के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जब भी हम किसी अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यात्री हवा में तैर रहे हैं। यानी यहाँ पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हम ठीक से ये भी नहीं बता सकते कि ये तस्वीर किस तरफ से सीधी होगी। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर हम ये बात करना चाहते हैं। क्या वास्तविकता में ऐसा है कि यहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है या फिर इसका कोई दूसरा कारण है? तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यदि हम पृथ्वी को देखें और अंतरिक्ष यान की स्थिति को देखें तो अंतरिक्ष यान की स्थिति, ये जो डॉट हमने यहाँ पे लगा रखा है, इसके जैसी होगी। यानी जो पृथ्वी का आकार है इसके सापेक्ष ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। यानी ऐसा हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। और स्पष्ट रूप में इसको समझने के लिए यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान देखें तो F बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है। अब देखिए R क्या है, ये R केंद्र से सतह की दूरी होती है जब हम पृथ्वी के ऊपर स्थित हों। अब क्योंकि अंतरिक्ष यान थोड़ा ऊपर की तरफ है तो ये R थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन कितना बढ़ जाएगा? ये देखिए पृथ्वी का आकार काफी ज्यादा है, तो यदि इस R की बात करें, ये R में जो वृद्धि हुई है ये काफी ज्यादा नहीं होगी। यानी ये जो R बढ़ेगा ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और वास्तविकता में यदि बात करें तो ये ऊंचाई जो है 400 किलोमीटर के लगभग होती है, तो R का मान लगभग 400 किलोमीटर ही बढ़ पाएगा, जो कि वास्तविकता में इतना ज्यादा नहीं है कि ये बल एकदम खत्म हो जाए। तो गुरुत्वाकर्षण बल लग तो अवश्य रूप से यहाँ पर रहा है। ये जो अंतरिक्ष यान है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो अवश्य रूप से। और वैसे भी यदि हम समझना चाहें तो हमने ये सुन रखा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब देखिए वो तो इससे अंतरिक्ष यान से भी काफी दूर होगा और ये तो पृथ्वी के काफी पास है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर इसका कारण क्या है कि ये आर में इतनी वृद्धि नहीं होने के बावजूद जो बल यहाँ पे लग रहा है, फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो अंतरिक्ष यात्री हैं ये हवा में तैर रहे हैं। चलिए इसका पता लगाते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि जैसे यदि हम पृथ्वी के एक स्थान से किसी वस्तु को फेंकें तो ये इस प्रकार गति करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन अब सोचिए यदि मैं इसको और ताकत लगा के फेंकता हूं तो क्या होगा, ठीक है? और धीरे धीरे यदि इस ताकत को बढ़ाता रहूं तो फिर ये वस्तु किस प्रकार गति करेगी? तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। यदि मैंने और जोर से फेंका तो वस्तु यहाँ पे, और ताकत से फेंका तो यहाँ पर, और ताकत से फेंका तो यहाँ पर, और ताकत से फेंका तो यहाँ पर, और भी ताकत से फेंका तो वस्तु यहां पर आकर गिरेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये वेग यदि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया जिससे मैं वस्तु को यहां पर प्रारंभिक वेग दे रहा हूं, तो क्या होगा, एक वेग ऐसा आएगा कि वस्तु बहुत तेजी से निकलती हुई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा लेगी। तो ये जो वेग है ये इस अंतरिक्ष यान में हमें प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये मुक्त रूप से गिरते हुए पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, जैसे ही हम इस वस्तु को वेग देते तो ये पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है और ये वेग हमने काफी ज्यादा दिया है, तो ये वस्तु जो है मुक्त रूप से गिरती हुई पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और जब ये मुक्त रूप से गिरती है तो हमें ऐसा लगता है कि वस्तु भारहीन हो गई है या गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो गया है। तो वास्तविकता में यहां पर कारण यह है कि जो अंतरिक्ष यान है इसको प्रारंभिक वेग इतना ज्यादा दिया गया है कि ये पृथ्वी की तरफ मुक्त रूप से गिर रहे हैं। अब क्योंकि इनका वेग प्रारंभिक काफी ज्यादा था तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको एक तरीके से और समझते हैं। और यदि यहाँ पे हम देखें, एक समतल सतह पर यदि हम किसी चीज को फेंकें तो ये ऐसे परवलय आकार में गति करती है। और जब ये नीचे की तरफ गिरती है तो हमें एक बात पता है, यदि हम भी किसी झूले पर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें भी भारहीन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं। तो जब ये वस्तु यहां से यहां पर आएगी, नीचे की तरफ गिरेगी, तो ये भी भारहीन अनुभव करेगी, ठीक वैसा ही जैसा हमें झूले पर अनुभव होता है। तो ये जो मुक्त रूप से गिरने के कारण यहां पर भारहीन अनुभव करेंगे और हमें जो है ऐसा लगेगा कि यहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस बात का कारण समझ में आया होगा कि क्यों अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं।